जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमगार्ड का मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के स्त्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है सूक्त, ज्ञान, रुद्र, कर्म कांडों। तो कौन से में रूप में जाना जाता है? चलिए सभी लोग बताइए भाई। ऋग्वेद के जो स्त्रोतों होता है, जैसे हाइमन्स कहते हैं या फिर इसे हम लोग कहते हैं जैसे प्रेयर होता है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है? जैसे पूजा पाठ, तो वो सूक्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, सूक्त के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसे बौद्ध भिक्षु रहते हैं? जिसमें क्या रहते हैं? बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उसे किस रूप में जाना जाता है? विहार, स्तूप, चैत्य, गृह। तो देखिए, बिहार का मतलब ही होता है क्या? जो बौद्ध मठ होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे हम सोचने का। उतने टाइम में आप सोच लीजिए, या फिर आप कॉलम बनाइए और कॉलम में अपना लिखिए कि कितना हमारा सही हुआ। ठीक है ना, और आप कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि मेरा इतने में कितना सही हुआ, 100 क्वेश्चन में कितना हमारा सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त के बारे में, मौर्य के बारे में, प्रतिहार के बारे में, राष्ट्रकूट के बारे में? किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य के बारे में जानकारी देता है। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत, इसका मतलब है व्यास द्वारा लिखित, के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? छठा पर्व कौन सा है भाई? उसमें हमको बताना है भीष्म पर्व, विराट पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व। तो कौन सा पर्व है भाई? छठा पर्व जो है वो भीष्म पर्व है। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? महाबलीपुरम मंदिर, कोणार्क मंदिर, एलोरा गुफा मंदिर, खजुराहो मंदिर। किससे संबंधित है भाई? सभी लोग कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है? खजुराहो मंदिर। ठीक है ना, किससे संबंधित है? खजुराहो मंदिर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, नसीरुद्दीन महमूद। किससे संबंधित है भाई? स्थापना, दास वंश की स्थापना किसने की थी भाई? सभी लोग कमेंट करके बताइए किसने की थी। सभी लोग कमेंट करके बताइए किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, निम्बार्क, रामानुजाचार्य। ठीक है ना, इसमें कौन सा सही होगा हमारा? रामानुजाचार्य। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया? हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब। किसने बनाया था भाई फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक है ना, अकबर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, कश्मीरी गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो इसमें सही होगा बुलंद दरवाजा। ठीक है ना, क्योंकि ये वहीं पे है। ठीक है, कहाँ पे है भाई? फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाजा। ठीक है ना, तो ये वहीं पे जब बनाया गया था तो वहीं पे ही होगा ना। अगला है, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे में स्थित है? ठीक है, बताइए भाई, भारत में जो फोर्ट विलियम है, जो हमारा फोर्ट विलियम है वो किस नदी के किनारे है? यमुना, हुगली, गोदावरी, चिनाब। तो किस नदी के किनारे है भाई? सभी लोग बताइए किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो बताइए भाई, जो भारत में पश्चिमी शिक्षा है और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत करने के लिए किसने वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने की थी भाई? सभी लोग बताइए। राजा राम मोहन राय। ठीक है ना,
इनके कहने का मतलब ये था कि जब तक हम अंग्रेजों की भाषा समझेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें कैसे समझ पाएंगे और उनसे कैसे लड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए वकालत शुरू की और लोगों को प्रेरित किया कि आप अंग्रेजी सीखिए, उनकी भाषा जानिए और उनकी सभ्यता को अपनाइए, ठीक है ना। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। किसने किया था भाई, सभी लोग बताइए। बेगम हजरत महल, ठीक है ना। इन्होंने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब आप बताइए कि लखनऊ से सॉरी बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष कितना में हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम पारित किया गया था? 1858 में, 1859 में, 1857 में, 1856 में। कब शुरू किया गया था भाई? सभी लोग कमेंट करके बताइए कब शुरू किया गया था? 1856 में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 26 फरवरी 1906, 18 जुलाई 1905। तो कब किया गया था भाई, सभी लोग बताइए। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? सी आर दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सभी लोग बताइए। इसमें है सी आर दास, ठीक है ना, सी आर दास। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति व्यपंगत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने शुरू की थी भाई, सभी लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। हड़प नीति जो थी वो किसने शुरू की थी, किसने लागू की थी, उसको बताइए भाई। कौन जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति क्या की थी, लागू की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? ठीक है ना। देखिए हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारे देशों से छोटे छोटे हिस्से उनसे लिए गए हैं, ठीक है। तो उनमें से इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व के प्रावधानों की जो अंगीकरण है वो किस देश से लिया गया है, या फिर किस देश से विचारों, किस देश के संविधान पर विचार किया गया था। तो उसमें देख लेते हैं, आयरलैंड के संविधान, फ्रांस के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, कनाडा के संविधान। तो सभी लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा 17 का। तो उसमें फ्रांस के संविधान से क्या किया गया था, विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ठीक है ना। तो बताइए भाई जो भारतीय संविधान है वो कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। तो बताइए भाई कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 18 क्या करता है, जो संविधान के अनुच्छेद उपाधियों को अंत को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। इनमें से अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? ऑप्शन देख लेते हैं, लोक नियोजन में अवसर की समता, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, विधि के समक्ष सम्मता। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा। लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जब संविधान की अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? केवल लोकसभा द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन, केवल राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो किसके द्वारा भाई, संसद के किसी भी सदन द्वारा क्या है, महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो महाभियोग चलता हो उस पर आरोप
लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। तो कौन सा इसमें सही होगा भाई? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जो 21 का है उसमें हमारा सही होगा लोकसभा की सदस्यता का धारक, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी पावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर जी। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? सभी लोग बताइए। इसमें होगा जीबी पावलंकर, ठीक है ना, ये हमारे क्या थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे, ठीक है ना, पहले क्या थे? स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या और कितनी है? 40 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो बताइए भाई कितनी वर्ष है? जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी है भाई? वो है हमारी 35 वर्ष। वो किसके लिए? राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति जिसकी होती है उसकी। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? मंत्रिमंडल, योजना आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। तो कौन करता है भाई? सभी लोग बताइए। चुनाव आयोग, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? अनुच्छेद 223, 243 बी, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी। ये तो बहुत ही ऑप्शन इसमें बहुत ही क्या है? हार्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। इसमें कौन सा सही होगा भाई? अनुच्छेद 243 बी में ये कहा गया है क्या? इसमें पंचायती राज जो त्रिस्तरीय होता है, जिसमें प्रधान आते हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं, जिसमें हमारे जिला पंचायत आते हैं, जिसमें हमारे जिला स्तर पे भी आते हैं, मध्य में भी आते हैं, प्रधान भी आते हैं, वो सभी क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को उन्मूलन से संबंधित है? 37वां, 42वां, 40वां, 44वां। तो कौन सा सही होगा भाई? सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसका कौन सा 26 का कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। 37वां, ठीक है ना, कौन सा सही होगा? 37वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 26 का कौन सा सही होगा भाई? 26 का सॉरी गलती हो गई है, लग रहा है इसमें मिस्टेक हो गया है कुछ। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार उन्मूलन, इसमें बताइए भाई कौन सा सही होगा? थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है मुझे मिस्टेक लग रहा है। आप लोग बताइए कौन सा सही हो सकता है? 26 का, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन के संबंधित है? इसमें हमारा सही होगा 44वां। कौन सा सही होगा? 44वां, ये गलती हो गई है थोड़ा सा। अगला देख लेते हैं, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद, कथा उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? 27 का बताइए कौन सा सही होगा? 27 का मुंडक उपनिषद सही होगा, ठीक है ना, मुंडक उपनिषद सही होगा हमारा। अगला देख लेते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। भूपर्पटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी ये मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी है, इसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे कहते हैं भूपर्पटी। उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है सियाल, उसके नीचे होता है सीमा, उसके नीचे होता है नीफे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है उसमें कई परत पाई जाती हैं। तो पूछ रहा है कि सबसे ऊपर जैसे जिस पे हम लोग रहते हैं उस पे क्या होता है सबसे अधिक, उसकी बात हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या बताएंगे भाई? सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा?
भूपर्पटी, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा कि जो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सभी लोग बताइए भाई कौन सा सही होगा। इसमें एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? माउंट एटना, स्ट्रम्बोली, कोटोपैक्सी, माउंट वेसुवियस। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा। स्ट्रम्बोली। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था वो कौन सा था भाई? वो फ्रांस था, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, मध्य अमेरिका, आरबी प्रायद्वीप। तो कहाँ पे है भाई, किसका हिस्सा नहीं है? सॉरी, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए भाई किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबरा। तो 32 का कौन सा सही होगा? कोपेनहेगन। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक के लिए प्रसिद्ध है? हिमांशित पर्वत, जंगल, घास के मैदान, मछली पकड़ने के क्षेत्र। तो कौन सा सही होगा भाई? मछली पकड़ने के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं। ऐसा कौन सा क्या है, राज्य है? तो बताइए भाई ऐसा कौन सा राज्य है? सभी लोग बताइए ऐसा कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम। ठीक है ना, सिक्किम क्या है? ये ऐसे इस प्रकार से है, ये क्या है ऐसे, सॉरी, सिक्किम क्या है ऐसे है, तो इधर से क्या है? इधर से हमारा नेपाल है, इधर से हमारा क्या है? भूटान है, और उसके बाद इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या है? चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो कौन साझा नहीं करता है भाई? सभी लोग बताइए। असम जो है वो म्यांमार से नहीं साझा करता है। ठीक है ना, क्योंकि इधर वाले साइड में आप देखेंगे, इधर वाले जैसे इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, तो यहाँ पे हमारा असम पड़ जाता है यहाँ पे, और यहीं पे क्या होता है? नागालैंड का क्षेत्र है, तो ये क्या होता है? म्यांमार से नहीं सटा है। ठीक है ना, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? अरमाकोड, अनाईमुड़ी, कलसुबाई, डोडा बेटा। तो कौन सा है भाई? सभी लोग बताइए इसका कौन सा सही होगा। 36 का हमारा डोडा बेटा क्या होगा? सही होगा। नीलगिरी जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? डोडा बेटा है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान। तो लोकटक झील कहाँ पे स्थित है भाई? सभी लोग बताइए कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन से है? कीन, रूपेन, महानदी, ताप्ती। सूरत से कौन सी नदी बहती है भाई? सभी लोग बताइए। ताप्ती नदी बहती है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर बांध, गुजरात, टिहरी बांध, महाराष्ट्र, हीराकुंड बांध, उड़ीसा। तो कौन सा हमारा सही नहीं है उसको हमको बताना है। जो टिहरी बांध है वो महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है ना, जो टिहरी बांध है वो महाराष्ट्र में नहीं है। हमने पढ़ाया कि टिहरी बांध कहाँ पे है, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने अगले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था, उस वाले मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो आप बताइए। और इसके पहले मैंने 5-6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप अगर पहले दिन अगर क्लास ज्वाइन किए हैं तो उसके पहले का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और वीडियो आपको मिलती रहे, और आप क्या हो, जो भी आपको होमगार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहीं पे आके मिलेंगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र,
टोक्सोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो क्या सही होगा भाई हमारा, बताइए 40 का कौन सा सही होगा। 40 का हमारा सही होगा भूमि विज्ञान। क्या होगा, भूमि विज्ञान। कैंसर का एक उत्पाद है पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या सही होगा भाई, सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। केसर के उत्पाद के लिए केसर सबसे अधिक क्या होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है ना। नेपानगर में कौन सा उद्योग समृद्ध है, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग। तो कौन सा उद्योग भाई ये है समृद्ध, वो हमको बताइए आप। कागज उद्योग। ठीक है ना, कागज उद्योग। क्या है, कागज उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, एन्नोरा, कोचीन, हल्दिया, पारादीप। तो कौन सा है भाई, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कौन सा है, कोचीन। ठीक है ना, कौन सा है, कोचीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है, केरल, दिल्ली, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कहाँ पे है, 44 का कौन सा सही होगा भाई, बताइए 44 का कौन सा सही होगा, 44 का कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए, केरल। कौन सा सही होगा, केरल। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, कील नहर, बेरिंग जलमडरू मध्य, पाक जलमडरू मध्य, जिम्बावाल्टर जलमडरू मध्य। तो इसमें कौन सा सही होगा, 45 का कौन सा सही होगा भाई, 45 का सही होगा पाक जलमडरू मध्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, आगरा। ठीक है ना। तो ये यूपी से, यूपी जीके है। ठीक है ना, ये क्या है, यूपी जीके है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए एक ही जगह के सब दिए गए हैं जो कि आस ही पास हैं, वृंदावन, बरसाना, मथुरा, आगरा। तो इसमें कौन सा सही होगा, 46 का कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, किसी को याद है कौन सा सही होगा, बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, ना कि वृंदावन मथुरा में। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, मत्स्य बिड़ान, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा, दलदल का मृग। तो कौन सा सही है भाई, सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा इसका, इसका तो सभी लोग बता देंगे, इसका तो सभी लोग बता लेंगे, बारहसिंगा। ठीक है ना। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में है इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। तो कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, फर्रुखाबाद। कौन सा सही होगा, फर्रुखाबाद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड। कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, कौन सा 49 का कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए, बाल बोधनी। ठीक है ना। 1874 में क्या हुई थी, पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी महिलाओं से संबंधित, जो कि ठीक है ना, बाल बोधनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष। 50 का कौन सा सही होगा भाई, सभी लोग बताइए, राज्यपाल। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त किया जाता है। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।